नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन जाते जाते दे गया गोली। ऊपरी स्तरों पर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। क्यों आई है प्रॉफिट बुकिंग, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट की समरी आपको बताएं तो आज बाजार में अच्छी तेजी बन रही थी। सेटअप बहुत स्ट्रांग था, रिकॉर्ड लेवल्स भी लगा दिए निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, लेकिन टिक नहीं पाए। हुआ यह कि आज ओपनिंग क्यूज पॉजिटिव थे, उसके चलते तेज खुल गए 22,679 के लेवल पे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम दिन भर देख रहे थे, पकड़ मजबूत थी। स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छी खरीदारी हो रही थी, जैसे कि ऑटोज में बहुत ही अच्छी खरीदारी लगी हुई थी और भी कई स्टॉक्स जो चढ़ रहे थे। और निफ्टी ने हाई लगाया 22,783। ये आज तक का उच्चतम स्तर है, अब तक का उच्चतम स्तर 22,783। ये लेवल जैसे ही लगा वैसे ही 2:15 के आसपास एकदम से बिकवाली हावी हुई, और इतनी तगड़ी बिकवाली जैसे कोई बेचने के लिए बैठा था हायर लेवल पे। वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। दिन का लो लगाया 22,568 और क्लोजिंग आई है 22,604 के लेवल की। 38 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज नीचे दिखेंगे, लेकिन अगर ऊपरी स्तरों से देखोगे तो डैमेज ज्यादा दिखाई दे रहा था, और ये मैक्सिमम डैमेज था, लीथल डैमेज जिसे मैं कहूंगा। 2:15 के बाद जिस तरीके की बिकवाली हमने आज देखी है। निफ्टी बैंक 49,396 के लेवल पे हुआ है बंद, 27 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज। लेकिन मुद्दा यही है, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा था, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और बिकवाली हावी हो गई। सेंसेक्स 188 अंकों की गिरावट के साथ 74,482 के लेवल पे हुआ है बंद। रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफा वसूली थी। निफ्टी पे आज के दिन का हाई 22,783.35 का, ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। कभी भी ये लेवल नहीं देखे थे, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो है ये 22,604.85, यानी कि 178.5 अंकों की गिरावट हायर लेवल से। और ये क्वांटम बिकवाली का जाते जाते बाजार पे पार्टी ओवर हो गई। निफ्टी बैंक 49,974.75 के लेवल का आज हाई है। ये रिकॉर्ड लेवल्स हैं। बस 50,000 का स्तर था, वो छूने ही वाला था निफ्टी बैंक, लेकिन ये बता रहा हूं ऊपरी स्टोर पर कोई बेचने के लिए बैठा था, मोटा बेचा है आज। 49,396.75 ये है क्लोजिंग लेवल। 578 अंकों की गिरावट हायर लेवल से। एडवांसेस मूड बिगड़ गया जाते जाते, सिर्फ 24 शेयर्स हरे निशान में रह गए। 25 शेयर्स गिरावट वाले थे और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन फिर भी जो तेज था वो शुरू में ही तेज हो गया था। आज तो एमएनएम का दिन था। एमएनएम बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी दिखाई दे गई, पहले टिक से 0.5% चढ़कर बंद हुआ है। फिर पावर ग्रिड जाते जाते तेज हो रहा था तो 0.3% ये चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस 2% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है अप्रैल बिक्री आंकड़ों से पहले। एफनो लूजर्स में आज टेक महिंद्रा 2% नीचे रहा, टाटा स्टील 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, एचसीएल टेक 1.5% टूटते हुए नजर आए। गिरने वालों की सूची तो बढ़ती चली जा रही थी जाते जाते। एफनो गेनर्स में एक स्टॉक था आरईसी लिमिटेड। नंबर्स जैसे ही पेश किया स्टॉक हो गया रॉकेट। आज के सत्र में 9.5% का उछाल वायदा कारोबार पे पीछे पीछे चल गया। पीएफसी का स्टॉक 6% से ज्यादा चढ़ा। जुबिलेंट फूड आज 5.5% चढ़ा है। एमएनएम 4.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 4% चढ़ गया। एफनो लूजर्स में आईओसी नतीजों के बाद पड़ गया डेंट, 4.5% नीचे आ गया। एबी कैपिटल 4% टूट गया। बिरला सॉफ्ट 3.5% नीचे, नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था। जीएमआर एयरपोर्ट्स और टाटा केमिकल 2.5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में पावर इंडिया आज ये स्टॉक 10.5% चढ़ा है। जेएम फाइनेंशियल 9% ऊपर रहा। न्यूजन सॉफ्टवेयर 7.5% चढ़ा है। जिलेट 7% से ज्यादा चढ़ा, नतीजों का इंपैक्ट था जिलेट पे। गोकुलदास एक्सपोर्ट 7% चढ़ गया। जस्ट डायल 6.5% ऊपर रहा। के फिनटेक 6.5% ऊपर। शैफलर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, न्यूलैंड लैब 5.5% से 6% की चाल दिखा गए पॉजिटिव साइड पे। मिड कैप लूजर्स में पटेल इंजीनियरिंग आज 9% नीचे रहा। ये स्टॉक बहुत ही भारी भरकम बिकवाली थी। यूरेका फोप 5.5% नीचे। केपीआई ग्रीन स्पार्क, मोतीलाल ओसवाल 4.5% से 5% नीचे आ गए। रिलायंस इंफ्रा, एबी कैपिटल, एस्ट्राजेनेका 4% के करीब टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक आज का सेक्टर है ऑटोज में पहले टिक से ही पता लग गया था कि बहुत ही दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। एमएनएम ने मूड सुधार दिया। आज के सत्र में एमएनएम का स्टॉक तो तेज हुआ ही, इसके अलावा अशोक लेलैंड 4% ऊपर, अपोलो टायर 3.25% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर, एमआरएफ, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव होते हुए नजर आए। पीएससी यानी कि सरकारी खेमा भी एक्टिव था, जिसमें आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, ये दोनों स्टॉक्स 6.5% से 10% की चाल दिखा रहे थे। और इसमें जो मेजर ट्रिगर था वो आरईसी लिमिटेड की अर्निंग्स का था। पावर ग्रिड आज के सत्र में 3.25% चढ़ा है। एनएचपीसी, बीएचईएल में भी खरीदारी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड और पीएफसी तो है ही, इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी 3% ऊपर, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस निचले स्तरों से खरीदारी थी हल्की, और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई लाइफ में भी हरे निशान की क्लोजिंग है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में निचले स्तरों से खरीदारी बनी, पिछले सत्र में टूटे थे, आज बढ़ गए। फिनिक्स लिमिटेड 4% ऊपर, प्रेस्टीज 4% ऊपर, शोभा, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी सब ऊपर थे। फार्मा में जो चढ़े हैं उसमें है लॉरस लैब्स, मेट्रोपोलिस, लालपात लैब्स, ग्रैन्यूल्स, लेकिन गिरे भी हैं जिसमें बायोकॉन है, टोरेंट फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, यहां पर दबाव देखने को मिला।
आईटी में, आईटी से तो वैसे भी नहीं हो पा रहा, आज के सदर पे भी दबाव था। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एलटीटीएस 1.5% से 2% गिर गए। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज 1% से 1.5% नीचे रहे। एम्फेसिस, एलटीआई में भी दबाव देखने को मिला। मेटल्स पे दबाव था, नाल्को में, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स नीचे रहे। ऑयल एंड गैस प्ले, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव हो गया। आईओसी 4.5% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स। एचपीसीएल, बीपीसीएल भी नीचे आ गए, लेकिन जो चढ़े हैं वो है आईजीएल, पेट्रोनेट और अदानी टोटल गैस। जेएनके इंडिया की लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार हुई है आज के सेशन में। 415 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 621 रुपए पे ओपन हो गया। 49.6% का रिटर्न ओपनिंग टिक पे, और क्लोजिंग और भी बेहतर 694.55 के लेवल की क्लोजिंग, यानी कि 67% रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन, जब बाजार हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा हो। ऐसी लिस्टिंग बहुत ही दमदार मानी जाएगी। अब आगे क्या होगा देखिए, 1 मई को तो भारतीय बाजार बंद है। भारतीय बाजार क्या, जर्मनी, फ्रांस, यूके, सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया, सब बाजार बंद है। यूएस मार्केट्स ओपन है। एक तो देखना होगा कि यूएस मार्केट्स पे आज के रुझान देखने को मिलता है, और 1 मई को यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी। भारत के समय अनुसार देर रात को ये पॉलिसी आएगी, लेकिन उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट्स झेलेंगे बुधवार को, और हमारे मार्केट जब गुरुवार को ओपन होंगे तो हमको भी जो यूएस फेड का फैसला होगा उससे जूझना पड़ेगा। वैसे ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन यूएस फेड चेयर की कमेंट्री बहुत अहम होगी, उस पर रिएक्ट करेंगे यूएस मार्केट्स भी और साथ ही साथ एशियन मार्केट्स भी। इसीलिए बहुत वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है ना, तो एक दिन की छुट्टी भी है, उसके चलते ट्रेडर्स थोड़े नर्वस थे, बड़ी पोजीशन ले जाना नहीं चाहते थे, और ऊपरी स्तरों पे आज के सत्र में मुनाफा वसूली कर डाली। रिकॉर्ड लेवल्स लगने का ही देर थी, उसके बाद तो एकदम से ऊपरी स्तरों पर धड़धड़ करते टूटते चले गए थे। आप अगर टिक बाय टिक का चार्ट देखो ना आज निफ्टी का, तो विश्वास ही नहीं होगा, इतनी जबरदस्त बिकवाली थी, पोजीशन संभालनी बहुत मुश्किल हो गई थी इंट्राडे में। तो जो काट पाए पोजीशन, जो नहीं कटी वो आज के सत्र में स्टॉप लॉस लग गए। अब अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। अंतिम आधे घंटे में बहुत जबरदस्त बिकवाली हुई है। 2 मई गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। गुरुवार को हम जब खुलेंगे तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, तो बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। ऑप्शन राइटर्स हावी रहेंगे बाजार पे। 1 घंटे की ट्रेडिंग देखनी होगी, क्योंकि या तो गैप डाउन खुलेंगे, गैप अप खुलेंगे, उससे तो निपटना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर बाजार एक रेंज पकड़ लेगा। वीकली एक्सपायरी वाले दिन आमतौर पे ऑप्शन राइटर्स हावी रहते हैं। अभी के हिसाब से जो आज का पैटर्न था उसके हिसाब से 22,800 22,700 के कॉल राइटर्स एकदम से हावी हो गए थे। मार्केट में जैसी गिरावट आई थी ना, तो 22,800 22,700 के कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए, और नीचे वैसे भी अभी क्वेश्चन है, 22,500 की पुट राइटिंग दिखती है, 22,400 के लेवल पे पुट राइटिंग दिखती है। तो बाजार ऐसा लग रहा है कि अभी समय गुजारने की कोशिश करेगा, कंसोलिडेट होगा। बाजार में पेज फंस गया आज के सत्र में, हायर लेवल्स पे रिकॉर्ड लेवल्स लगते ही। अच्छा, फिर रिजल्ट स्पेसिफिक रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, और इस बार रिजल्ट्स का रिएक्शन देखने को मिलेगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, क्योंकि अब जब बाजार बंद हो गया आज, तो फिर अदानी सॉल्यूशंस, अदानी टोटल गैस के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इंपैक्ट गुरुवार के सत्र में पड़ेगा। और 1 मई को अंबुजा सीमेंट, अदानी पार, अदानी विल्मर, इन सबके नतीजे आने हैं, तो उसका इंपैक्ट गुरुवार को पड़ेगा। और 2 मई को अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, इन सबके नतीजे आने हैं, तो अदानी ग्रुप फोकस में रहने वाला है। अच्छा, 2 मई को तो कोल इंडिया के भी नतीजे हैं, इसके अलावा कोफोर्ज और डाबर के भी नतीजे आने हैं, तो नतीजों का इंपैक्ट रहेगा। लेकिन मेजरली जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो यूएस फेड की पॉलिसी ट्रैक कर रहे हैं। तो बुधवार को अमेरिकन मार्केट पे फोकस, इनफैक्ट आज और बुधवार को अमेरिकन मार्केट पे फोकस, और उसके बाद गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और यूएस फेड का डिसीजन, इनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।